मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की परीक्षा नज़दीक आ रही है और अब आप लोगों को बहुत सी समस्याएं भी आ रही हैं। व्याकरण से संबंधित पुनरावर्तन हेतु मैंने अनेक वीडियो तैयार किए हैं, उन सब से आपको सहायता मिल ही रही होगी। कई विद्यार्थियों के द्वारा पूछी गई समस्याओं के कारण आज मैं अलंकार के उदाहरण विषय पर पुनरावर्तन वीडियो एक बना रही हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को अलंकार संबंधी वीडियो में कि अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण है। जिस तरह से आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से यह अलंकार कविता की शोभा को बढ़ाते हैं। अब इस अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थात जिस अलंकार में शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में यदि हम चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों की जगह उनके समानार्थी शब्द रख दें तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है और ऐसे चमत्कार समाप्त हो जाने की स्थिति में वहाँ अलंकार रहेगा ही नहीं। तो इस तरह जब भी किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह शब्दालंकार है। अब यह शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत अथवा वाक्यगत, ये तीनों ही तरीके के होते हैं। अलंकार का दूसरा मुख्य भेद जो आपको देखना है आपकी परीक्षा में के लिए, वह है अर्थालंकार। जब भी वाक्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है या कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार में चूंकि शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यदि उस एक शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकार बना रहता है और इस तरह शब्द के कारण कोई अंतर न पड़ने के कारण ही हम अर्थालंकार कहते हैं। अब हम अर्थालंकार और शब्दालंकार से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधुहे पिए। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आता है हमें परीक्षा में कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानकर उसका प्रकार तथा उप प्रकार लिखिए। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखाया है कि प्रकार में हम क्या लिखेंगे और उप प्रकार में किस तरह से लिखेंगे। हाँ, तो पहला उदाहरण है लट लटकनी मनोमत मधु गन मादक मधुहे पिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत कल्पना की संभावना की जा रही है। जैसे लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधुहे पिए, यहाँ आप लोग को बहुत अधिक नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मनो शब्द आप लोग देख रहे हो और उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कथन में मनो, मानो, जनहु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बहुत अधिक डिटेल में हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा मैंने बता दी है कि यहाँ संभावना प्रकट की जाती है और यहाँ पर इस कथन में भी संभावना ही प्रकट की गई है। प्रकार में लिखेंगे अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम दूसरा कथन देख लेते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर
चूंकि मधुबन शब्द का प्रयोग है और इस मधुबन शब्द का दो अर्थ निकलता है। मधुबन अर्थात बगीचा भी होता है और मधुबन का दूसरा अर्थ संसार को भी मधुबन कहा जाता है। तो इस तरह से मधुबन अर्थात संसार या बगीचा। तो जब भी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपा हुआ होता है तो वह श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार सिखाते हुए मैंने आप लोगों को बताया है श्लेष अलंकार वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हम प्रकार में लिखेंगे शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे श्लेष अलंकार। तीसरा है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, उसी तरह से न वर्ण की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हुई है और इस तरह से वर्णों के पुनरावर्तन के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह भी शब्दालंकार है। तो प्रकार में हम लिखेंगे शब्दालंकार और इसके उप प्रकार में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हम उसे कहते हैं। अब तीसरा है जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर श्यामु शब्द का अर्थ दो है। शब्द एक ही है, देखो श्यामु शब्द का प्रयोग एक ही बार किया है किंतु इसके अर्थ एक से अधिक हैं, दो हैं। तो जब भी किसी एक शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को अलंकार पढ़ाते समय, इसलिए यहाँ पर प्रकार में हम लिखेंगे शब्दालंकार क्योंकि शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अब इस श्यामु शब्द का एक अर्थ श्याम वर्ण है और दूसरा श्री कृष्ण है श्याम जी। अब यदि हम श्यामु की जगह श्री कृष्ण लिख दें तब भी चमत्कार खत्म हो जाता है और श्याम रंग लिख दें तब भी चमत्कार खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम श्यामु शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हैं और प्रकार में हम लिखेंगे शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे श्लेष अलंकार। पांचवा उदाहरण है कहा है कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहला बेनी तो कवि का नाम है, तो जब भी किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसीलिए यहाँ पर हम प्रकार में लिखेंगे शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे यमक अलंकार। अगला है छठा तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं कि दो बार किया गया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है बैर फल। तो इस तरह से मुख्य अर्थ में हम देखेंगे कि वह तीन बार खाती थी और अब तीन बेर खाकर रह जाती हैं। तो इस तरह से जब भी शब्द की आवृत्ति के साथ अर्थ बदल जाए तो यमक अलंकार होता है। अतः यहाँ प्रकार में हम लिखते हैं शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखते हैं यमक अलंकार। सातवां उदाहरण है तेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर
तारे शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं कि 2 बार किया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले तारे का अर्थ है तारना, उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ है नभ के तारे। ध्यान देना बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो भी वाक्य आए उनका अर्थ हमें समझ में ही आए। वैसे अर्थ समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें प्रकार उपप्रकार को बताने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन न पढ़ा हुआ वाक्य यदि आ जाए तो थोड़ा सा प्रयास करो और फिर लिखो, और कोशिश करो कि ये सभी शब्द उदाहरणों को ध्यान से एक आध बार तैयार कर लो। वैसे अब इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि अलंकार के लिए कुछ अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ पर तारे शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है, और इसीलिए इसके प्रकार में हम लिखेंगे शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे यमक अलंकार। अगला 8वां उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी शब्द के प्रयोग के द्वारा फूल के समान कोमल बच्ची बताया है, और जब भी सा सी समान सदृश्य जैसे शब्दों का प्रयोग कर साम्यता दिखाई जाएगी तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यह परिभाषा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, और चूंकि यहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, किसी शब्द विशेष के कारण नहीं, इसलिए प्रकार में हम लिखेंगे अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे उपमा अलंकार। अगला 9वां है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ पर भी जैसे शब्द का प्रयोग करके साम्यता बता दी है कि प्रातः काल में नभ एकदम नीले शंख के समान था, जैसे अर्थात समान। तो यहाँ पर भी यह उपमा अलंकार ही है, क्योंकि नभ को नीले शंख के सदृश यहाँ पर बताया है, समान बताया है। तो प्रकार में हम लिखेंगे अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे उपमा अलंकार। अगला उदाहरण है, संसार की समरस्थली में धीरता। यहाँ हम देख रहे हैं कि संसार को समरस्थली में ही समरस्थली बता दिया है, तो किसी तरह की साम्यता दिखाए बिना, सदृश्यता दिखाए बिना या संभावना प्रकट किए बिना यहाँ पर रूप ही दे दिया गया है। और रूपक अलंकार के अंतर्गत बताया है कि जब भी उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकार में अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे रूपक अलंकार। 11वां उदाहरण है, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। यहाँ पर सा शब्द के प्रयोग के द्वारा साम्यता दिखाई है। हम देख रहे हैं सुख चपला सा बताया है, तो इस तरह सा के द्वारा साम्यता दिखाने का प्रयास होने के कारण यहाँ पर उप प्रकार में हम उपमा अलंकार लिखेंगे और प्रकार में अर्थालंकार लिखेंगे, क्योंकि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। 12वां उदाहरण है, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन मानहु सुर सरिता विमल जस बिछुरत जुगमीन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानहु शब्द का प्रयोग है, और मानहु शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई है। और इस तरह से जब भी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
इसीलिए यहाँ पर प्रकार में हम लिखेंगे अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां उदाहरण है, मानो घर घर न हो, जैसे कोई चिड़िया घर हो जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मानो शब्द के प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की गई है, यानी जो है उसमें न होने की, जो नहीं है उसकी संभावना यहाँ पर प्रकट की गई है और इसीलिए प्रकार में हम अर्थालंकार और उप प्रकार में उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे। 14वां उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर हम देख रहे हैं मानो शब्द का प्रयोग है और इस मानो शब्द के प्रयोग के द्वारा अप्रस्तुत की कल्पना यहाँ पर की गई है और इस तरह से जब भी संभावना प्रकट की जाए किसी अकल्पित वस्तु की, अकल्पित तथ्य की, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए हम प्रकार में अर्थालंकार लिखेंगे और उप प्रकार में लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। 15वां उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर मानो शब्द के द्वारा हम देख रहे हैं कि संभावना प्रकट की गई है किसी अकल्पित वस्तु की। तो इस तरह से जब भी किसी वस्तु की या किसी तथ्य की कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए हम प्रकार में अर्थालंकार और उप प्रकार में उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे। 16वां उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पट शब्द जो है इसके दो अर्थ होते हैं। एक पट का अर्थ है दरवाजा और दूसरा अर्थ है पट का वस्त्र। तो इस तरह जब भी एक शब्द हो और उस एक शब्द के अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है और चूंकि श्लेष अलंकार शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकार में हम शब्दालंकार लिखेंगे और उप प्रकार में श्लेष अलंकार। 17वां उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानो शब्द के द्वारा कल्पना प्रस्तुत की गई है किसी अकल्पित वस्तु की, इसीलिए यहाँ पर संभावना प्रकट होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, जबकि प्रकार में हम अर्थालंकार लिखेंगे। 18वां उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर तारा घट उषा नागरी के द्वारा जो रूप धारण किया है उषा रूपी नागरी ने, तारा घट का जो रूप धारण कर लिया है उसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है और यह रूपक अलंकार अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए प्रकार में हम अर्थालंकार लिखते हैं और उप प्रकार में रूपक अलंकार। 19वां उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर भी राम को रतन का रूप ही दे दिया है। राम रूपी रतन पायो यदि होता तो उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर समानता या कुछ इस तरह से रूप जैसा न बता करके सीधे सीधे राम नाम को ही रत्न का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो प्रकार में हम लिखेंगे अर्थालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे रूपक अलंकार। अगला 20वां वाक्य है,
सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो यहाँ पर के समान शब्द के द्वारा समानता दिखाई दी गई है और इसलिए यह उपमा अलंकार है। और प्रकार में हम लिखेंगे अर्थालंकार, जबकि उप प्रकार में लिखेंगे उपमा अलंकार। 21वां उदाहरण है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ पर समानता है, सी शब्द के द्वारा समानता बताई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और प्रकार में अर्थालंकार लिखेंगे और उप प्रकार में उपमा अलंकार। 22वां उदाहरण है, मेरे मानस के मोती। यहाँ पर मानस शब्द के दो अर्थ हैं, एक मानस यानी मानव और दूसरा मानस यानी मानसरोवर। तो इस तरह जब भी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें या एक से अधिक अर्थ निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और चूंकि यह श्लेष अलंकार शब्दों के चमत्कार के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए यहाँ पर हम प्रकार में शब्दालंकार लिखेंगे और उप प्रकार में श्लेष अलंकार लिखेंगे। 23वां उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सुचित सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। वैसे स वर्ण की आवृत्ति के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, हम समझ सकते हैं कि म और स वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। और जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए उप प्रकार में हम अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। और चूंकि अनुप्रास अलंकार शब्दों के कारण चमत्कार से उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकार में हम शब्दालंकार लिखेंगे। 24वां उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि त वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है और उसके कारण ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से त वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होने के कारण यह शब्दालंकार है। और प्रकार में हम शब्दालंकार लिखेंगे और उप प्रकार में अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। 25वां उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घटा वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। पहली घटा यानी बादल और दूसरी घटा यानी कम होना। तो इस तरह जब भी वर्ण की आवृत्ति के साथ ही उसका अर्थ बदल जाता है तो वह यमक अलंकार होता है। और चूंकि यमक अलंकार शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होने से होता है, इसलिए हम प्रकार में लिखेंगे शब्दालंकार और उप प्रकार में लिखेंगे यमक अलंकार। उम्मीद है अलंकार से संबंधित इन विभिन्न उदाहरणों को समझने के कारण अलंकार से संबंधित आपके सारे भ्रम दूर हो चुके हैं और अलंकार आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।